Praise the Lord. हालेलुया। So how are you all? आप लोग कैसे हैं? You know, I started to say this when someone wrote to me, Pastor, when you say how are you, we feel so happy. और जब से मैंने ये पूछना शुरू किया है तो किसी ने लिखा कि पास्टर जब आप पूछते हैं कि तुम लोग कैसे हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है. Pastor, तुमने पूछा कैसा हो? अरे वाह. So from that time I start to say, how are you? और तब से मैंने पूछना शुरू कर दिया कि आप लोग कैसे हैं? Amen. Amen. Hello, you happy? आप खुश हैं? Because I say, how are you? क्योंकि मैंने आपसे पूछा आप कैसे हैं? Okay. Be happy always. तो हमेशा खुश रहिए। Amen. Don't be sad. कभी उदास मत रहिए। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। We are a wonderful Father. हमारा बहुत ही सुंदर A पिता है। great and almighty God. एक महान सर्वशक्तिमान ईश्वर। A great creator. एक महान The निर्माणकर्ता। only God. एकमात्र ईश्वर। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। One God. एक ईश्वर। Though in three persons, but one God. इसके बावजूद तीन व्यक्ति में पर एक ईश्वर है। Thank you, Father. धन्यवाद You पिता। created the entire universe, आपने सारा ब्रह्मांड the seen बनाया। and unseen, आपने दृश्य अदृश्य the चीजें known बनाई and the है known, जो जानी अनजानी है, the felt unfelt. जो महसूस या नहीं Visible, महसूस कर invisible. जाती है, जो दृश्यवान है जो अदृश्य है। Everything was created by you. सब कुछ आपने बनाया है And we want to declare it, और हम घोषणा करना चाहते हैं, testify, गवाही देना चाहते because हैं, that gives us confidence. क्योंकि ये बात हमें धाड़स देती है। We have to give ourselves confidence, हमें खुद को धाड़स देना है, faith. विश्वास देना है। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। We believe in you. हमारा तुझ पे भरोसा We है। believe in Jesus, हमारा भरोसा यीशु पे whom है, you sent जिसे आपने भेजा to save us, ताकि हमें बचाए, heal us, आरोग्य दे, bless us, आशीर्वादित करे, forgive us, क्षमा करे, remove all guilt and सारा condemnation, दोष और दंड की भावना remove निकाले, all fear. डर निकाले। Thank you, Father. धन्यवाद Thank पिता। you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु Now, यीशु। you also say alone. Thank आप you, Lord खुद भी Jesus. बोलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। Thank you for the cross, धन्यवाद क्रूस के that लिए, pain and suffering जिसने दुख और दर्द आपने उठाया, that I gave you. जो मैंने आपको दी। You can say that. आप ये बोल सकते Because हैं। once Holy Spirit told me that way, एक बात पवित्र आत्मा ने मुझे ये बताया, which I gave you. जो मैंने प्रभु दुख Because आपको that दिया, pain was mine. क्योंकि वो दर्द मेरा I था। gave you that pain. मैंने वो दर्द आपको I दिया, gave you that death मैंने वो मृत्यु आपको because of my दी sin. मेरे पापों के कारण। So I thank you, इसलिए Jesus. मैं प्रभु यीशु आपको धन्यवाद देता Thank you, हूँ। Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद पवित्र You'll आत्मा। keep on teaching us, आप लगातार हमें सिखाते रहेंगे, speaking to us. हमसे बातें करते We love to रहेंगे, hear from you. आपसे सुनना हमें अच्छा लगता We है। want to hear many things about हम God, हम परमेश्वर के बारे में आपसे कई बातें सुनना About our चाहते हैं, Father, पिता के बारे में सुनना चाहते about हैं, Jesus. यीशु के बारे में सुनना about चाहते you. हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं। Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद You will पवित्र teach us आत्मा। all things. ये सारी बातें आप हमें सिखाएंगे। We are open to you. हम आपके प्रति खुले हैं You can draw attention anytime you want. और जब भी आप चाहें हमारा ध्यान आपकी ओर खींच सकते हैं। If you are distracted, यदि आप ध्यान भटका रहे you can हैं draw attention towards you. तो आप अपना ध्यान उसकी ओर लगा सकते हैं। आप हमारा ध्यान तुम्हें और खींच सकते हो प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद Thank you, पिता। Lord Jesus. धन्यवाद Anytime, यीशु। Lord. कभी भी We प्रभु give you permission, हम Lord. आपको अनुमति देते हैं प्रभु। Thank you, Lord Jesus. Thank धन्यवाद you, Holy प्रभु यीशु। Spirit. I धन्यवाद। thank you for each and everyone who is come here. जो आया हर एक के लिए धन्यवाद देता हूँ। Their faith is working. उनका विश्वास काम कर Those रहा are है। new. जो नई है, Thank you for them. धन्यवाद उनके And लिए। those who are old, और जो पुरानी है, thank you that their faith is working. धन्यवाद उनका विश्वास काम कर रहा They है। pushed off all darkness, उन्होंने सारे अंधकार को ढकेला all है, doubt and unbelief अविश्वास संदेह को And they ढकेला have है come और वो आए in हैं obedience to your word. आपके वचन की आज्ञा पालन करते So they are हुए। blessed. इसलिए ये लोग In आशीर्वादित Jesus' name. हैं। यीशु के नाम Say में amen. कहिए आमेन। Kindly be seated. बैठ सकते हैं। You know, today I want to speak to you आज मैं आपसे बातें करना चाहता that हूँ we need to prepare. कि हमें तैयारी करना You है। know, we make many preparations on this earth. इस धरती पर कई बातों की हम तैयारी करते It हैं, is good and right. ये सही और अच्छा है। But yet, though we prepare, but this is temporary. अब यहाँ Isn't it? धरती पर कई बातों की हम तैयारी तो करते हैं, फिर भी ये थोड़े समय की तैयारी है। Amen. Whatever you prepare, चाहे आप किसी चीज की तैयारी क्यों ना For your own करें, self, अपने आप के for your लिए, family, परिवार के लिए, for your children, बच्चों के लिए, it is good. अच्छी बात है, It is good. अच्छी बात है। But they are temporary. पर ये तैयारियां थोड़े समय की होंगी। I'm not saying don't do it. मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा मत कीजिए, You can do it. आप कर सकते हैं, But that is not the only preparation. पर ये एक ही ऐसी तैयारी नहीं है, Because you're not
just your body. क्योंकि आप केवल मात्र अपना शरीर नहीं Your है, body is temporary. आपका शरीर थोड़े समय के लिए Your body है, is the dwelling place where you live. और आपका शरीर वो निवास स्थान है जहाँ आप खुद रहते हैं। You are not your body. आप खुद शरीर नहीं है, You are your spirit and soul. आप अपना आत्मा और प्राण है। That's why when you die, ऐसे जब आप मरेंगे, you don't die. आप नहीं मरते, Your body dies. केवल शरीर मरता है। So get all these basics clear तो ये सारी बुनियादी जानकारी अच्छे से so that you पाइए, are not deceived. ताकि आप धोखे में ना आए, Because deception has power क्योंकि धोखा शक्ति रखता to है bind you. कि आपको बांध सके, Lies bind you. झूठ बंधन में लाता है। What can make you free is not prayer but truth. अब जो बात आपको आजादी दे सकती है वो प्रार्थना नहीं पर सत्य है। Amen. That's why Amen. many Christians pray much, yet they are not delivered. इसलिए कई लोग मसीह होने के बाद प्रार्थना तो करते पर उन्हें छुटकारा नहीं मिलता। So instead of knowing the truth, सच्चाई को जानने के बजाय they are praying and fasting and pleading and begging. वो उपवास प्रार्थना करके गिड़गिड़ा कर प्रार्थना कर रहे हैं। The Lord said, when you know the truth, प्रभु ने कहा जब तुम सच्चाई The truth will make you free. जानोगे तो यही सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। Amen. That's why Amen. these basics are very important. इसलिए बुनियादी जानकारी पाना बहुत So जरूरी don't है। look at your body and think that you are you. तो अपने शरीर को खुद मान के मत चलिए। You are in this body. तो आप जो असलियत में खुद हैं वो इस शरीर That में doesn't रहते mean you हैं। don't need to take care of your body. इसका मतलब ये भी नहीं कि हम अपने शरीर का ख्याल ना रखें। You have to take care हमें अपने शरीर का ख्याल because रखना that's the है, place you live in. क्योंकि ये ऐसा स्थान है जहाँ हम रहते हैं। Amen. Amen. That's the place God has given you to live. और ये एक ऐसा स्थान है जो परमेश्वर ने आपके रहने के लिए आपको दिया है, And for you to live on this physical earth, और इस शारीरिक जगत में रहने के लिए you need that body. आपको इस शरीर की जरूरत रहेगी। Amen. Amen. If you don't want the body, यदि आपको शरीर नहीं चाहिए you don't not only leave your body, you leave this physical world तो also. केवल आप मात्र शरीर को नहीं छोड़ते पर शारीरिक जगत को भी छोड़ देते हैं। Amen. Amen. So you are not your body. इसलिए आप खुद अपना शरीर नहीं हैं, No, you are living in your body. आप अपने शरीर में रह रहे And हैं, you, as a person, spirit, soul, will never die. और आप जो आत्मा और प्राण है वो कभी मरेगा नहीं। Amen. You will Amen. never die. आप कभी नहीं मरेंगे। People don't know what is death. लोगों को पता ही नहीं कि मृत्यु क्या Death is है। just the body. मृत्यु केवल शरीर के लिए है। That means you're going to live forever. इसका मतलब है आप खुद सदा के लिए जिएंगे, That makes your life very important. और ये बात आपके जीवन को बहुत ही महत्वपूर्ण Because you're बना going to live देती in है, heaven or hell forever. क्योंकि या तो आप स्वर्ग या फिर नर्क में हमेशा के लिए रहेंगे। As a spirit, soul, you never die. आत्मा प्राण होने के नाते आप कभी मरेंगे नहीं। Amen. Amen. You're going to live forever. आप सदा के लिए जीवित रहेंगे। When you came on this earth, जब आप इस धरती you पर आए came forever. तो आप सदा के लिए आए, Temporarily on this planet earth, और थोड़े समय के लिए इस पृथ्वी ग्रह पर, till your body gives you place. जब तक कि आपका शरीर आपको रहने देगा। The moment your body becomes sick or dies, जिस क्षण ये शरीर दम तोड़ देगा बीमारी के कारण या किसी भी कारण से, you'll have to live. तो आपको ये शारीरिक जगत छोड़ना The पड़ेगा, moment you leave, और जिस क्षण आप निकलते your हैं body has lost everything. तो आपका शरीर सब कुछ खो देता है। It's like you are living in a house. मान लीजिए आप एक घर में रहते हैं, You're not your house. तो आप खुद घर नहीं You're है, living in a house. आप उस घर में रहते हैं, You leave the house. आप घर छोड़ देते हैं, The house remains. तो वो घर ऐसा ही पड़ा रहता है। That's the way you are. वैसे ही आप खुद हैं। Amen. Amen. So give importance to the person that is in you. तो जो आपके अंदर रह रहा है व्यक्ति, उसे ज्यादा महत्व दीजिए। Amen. Amen. You make preparations तो आप तैयारियां कीजिए, for the natural, जैसे नैसर्गिक बातों के लिए करते but you हैं, must make preparations for the spiritual, for the heavenly. पर साथ ही आपको आत्मिक या स्वर्ग की तैयारी भी करनी है। Amen. Amen. That's more important ये ज्यादा जरूरी है, because that's a permanent world. क्योंकि वो स्थायी जगत है, It's a temporary world. ये नश्वर जगत है। You know, I post many messages on the Facebook, फेसबुक पर मैंने कई संदेश डाले in the हैं comment section. और कमेंट सेक्शन में You know, डाले when हैं, people write about death or life or this and that, I जहाँ- always post comments और जहाँ पर लोग मृत्यु, जीवन और अन्य बातों के बारे में पूछते, मैं हमेशा कमेंट्स या because टिप्पणियां the लिखता devil हूँ, keeps on preaching the wrong doctrine. क्योंकि शैतान गलत शिक्षाएं देता चला जाता है। Why? क्यों? To keep them in bondage. ताकि लोगों को बंधन में Lie रखे। has power. झूठ में ताकत है। How does the devil keep the people? कैसे शैतान अपने बस में लोगों को रखता है? Only by lies, सिर्फ झूठ कह only by के, deception. केवल धोखा दे के। Remember this. ये बात याद रखिए। That's the only weapon he has और एक ही ऐसा हथियार है जो उसके पास है, against others or against you. चाहे वो दूसरों के विरोध में या आपके विरोध में Through उठाए, lies. झूठ के द्वारा, deception. धोखे के द्वारा। That means we are ignorant. इसका मतलब है ये लोग अज्ञानी है, You're under him.
तो आप फिर उसके अंदर आ जाते हैं। if you know the truth, यदि आप सच्चाई को जान ले you are free from him. तो आप उसके बंधन से आजाद हो जाते हैं। Amen. Amen. That's why I ask you, इसलिए tell मैंने you, आपको पूछा, come बताया and hear the word, कि आके वचन the सुनिए, right word. सही वचन सुनिए, Because every time you hear, क्योंकि हर बार आप जब सुनते हैं it's freeing you. तो ये बात आपको आजाद करती है। Amen. Amen. Is there any bondages here and there? यदि यहाँ वहाँ कहीं बंधन भी होगा, Because we learned much lies क्योंकि हम बहुत ज्यादा झूठ सीखते before we हैं came to the Lord. प्रभु में आने से पहले, So that has to be removed. तो वो झूठ का निकलना जरूरी है। It doesn't go ये automatically. झूठ अपने आप में नहीं निकलता, You have to take in the truth आपको अंदर सच्चाई भरनी and होगी break that bondage of lie. और झूठ के बंधन को तोड़ना And होगा। that's the way you free yourself every time. और इसी रीति से हर बार आप खुद को आजाद करते Do you हैं। understand तो this? क्या ये बात आप समझ रहे हैं? Don't say, who will pray, who will pray. कभी ना No. कहिए कि मेरे लिए कौन प्रार्थना करेगा। By prayer, you are not delivered प्रार्थना से छुटकारा नहीं मिलता, from the lies. झूठ से छुटकारा नहीं मिलता। The devil may leave by prayer, अब प्रार्थना के द्वारा शैतान निकलेगा, but again he'll come पर वो वापस आएगा, because there's a place of lies in your life. क्योंकि आपके जीवन में झूठ ने जगह पाई है। Are you understanding तो this? क्या आप समझ रहे I know हैं? many people come for prayer. मैं जानता हूँ कई लोग प्रार्थना On के लिए Saturdays आते and हैं, Tuesdays. शनिवार को और मंगलवार They को get relief. उन्हें राहत मिलती है, But if they don't know the truth, पर यदि वो सच्चाई नहीं जानते they are moved away from that blessing. तो वो अपने आशीर्वादों से दूर रहेंगे। It may work for 1 week, 1 month, हो सकता है कि ये एक महीना एक हफ्ता काम करे, and after that again they have some problems. फिर से तकलीफ आती They है, come back again. वो वापस आते Pastor हैं pray. कि पास्टर प्रार्थना Again they are करें, free. फिर वो आजाद होते हैं, Again they go home. फिर वो घर They जाते never हैं, turn up. फिर वे वापस They नहीं never hear the आते, word. कभी वचन नहीं सुनते, They never grow in faith. विश्वास में नहीं बढ़ते, Again some other problem. और फिर से So तकलीफ कोई this आती keeps है। on going. तो इस तरह का चक्र चलता They रहता thought है this is the way life is. और उन्हें लगता है कि यही जीवन है। When a problem is solved, जहाँ तकलीफ दूर हो जाती है we have to be happy, तो हमें खुश होना है, live outside. हमें दूर रहना है, Not hear बाहर the रहना है, word. वचन नहीं सुनना Again है। when some problem और comes, फिर जब वापस तकलीफ Pastor आएगी is there. तो पास्टर तो है ही, he's a doctor. वो तो डॉक्टर है, इलाज के लिए खड़ा है वो, प्रार्थना करने का, चले जाने का, अभी नहीं आने का। भाई प्रॉब्लम आएगा तो आएगा, क्यों नहीं आया? वो प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा तो कभी आएगा? प्रॉब्लम आएगा तो आएगा। वेरी नाइस। That's the way Christians are living. और इस Okay. रीति से मसीह लोग जी रहे हैं। God doesn't want that kind of पर life. परमेश्वर इस तरह का जीवन नहीं चाहता। Okay, let's go to the word because if I keep on speaking, I'll speak many things. तो आइए संदेश की ओर लौटे, नहीं तो यदि मैं शुरू करूं तो बहुत कुछ कहता जाऊंगा। God wants that we prepared for life storms. और प्रभु चाहता है कि जीवन में आने वाले तूफानों के लिए आप तैयार रहें, Because storms don't tell you, it comes suddenly. क्योंकि तूफान कह के नहीं आते, वो अचानक आ जाते हैं। Jesus said, यीशु ने कहा we would all face the storms of life. कि हम सब जीवन के तूफानों का सामना करेंगे। You know, life is not easy. आप जानते हैं जीवन इतना आसान But नहीं Jesus है, said, पर यीशु ने कहा in this world, इस जगत में as you're living, जैसे आप जी रहे in हैं the journey of life, जीवन के सफर में, you know, life is a journey. आप जानते हैं जीवन एक We सफर are journeying है, our life हम अपने जीवन के सफर में हैं in this world. इस जगत And in में, the journey of your life, और फिर आपके जीवन के सफर में you'll face many troubles. आप कई संकटों का सामना करेंगे। Amen. आमेन। He clearly said it. और प्रभु ने साफ In साफ this कहा है world, कि इस जगत not in में, that world उस जगत में called नहीं heaven. जो स्वर्ग कहलाता है, There's a physical world, एक शारीरिक जगत there's a है heavenly और world. दूसरा स्वर्गीय जगत है, And in that spiritual realm, और उस आत्मिक there are जगत two में eternal places. दो सनातन के स्थान One है, is heaven, एक स्वर्ग one है is hell. और दूसरा नर्क है। Amen. Amen. There's no middle ground. और कोई बीच वाली जगह There's नहीं no है, middle place. कोई बीच वाला स्थान नहीं है। Here when Jesus was saying, speaking about heaven and hell, यहाँ तक कि जब प्रभु यीशु स्वर्ग और नर्क के बारे में कह रहे थे he said, तो उन्होंने there's कहा a big chasm, a big separator. कि एक बहुत बड़ी खाई है या अलगाव करने वाला No स्थान one can है, go from here till there, from there to here. इस पार होके उस पार कोई नहीं जा सकता और उस पार से इस पार कोई नहीं आ सकता। When we sinned, जब हमने पाप किया we were in the hell. तो हम नर्क में थे, But it was the cross पर ये क्रूस है that brought us out of hell into heaven. तो जिसने हमें नर्क से निकाल के स्वर्ग में लाया। Amen. आमेन। In that big rift, the cross is placed. और उस बड़ी खाई के बीच में जो ब्रिज बना है वो क्रूस है। What is the bridge? Is the cross. तो वो पुल क्या है? वो पुल क्रूस है। How can you travel from hell to heaven? आप कैसे नर्क से स्वर्ग जा सकते Not हैं? by good works, अच्छे कामों से नहीं, but by the cross. पर क्रूस के By द्वारा, what Jesus did. उस काम के द्वारा जो By the यीशु ने blood of किया, Jesus. यीशु के लहू के You द्वारा come out from hell and go into heaven. आप नर्क से निकलते हैं और स्वर्ग में जाते हैं। Amen. Amen. Hello. That's the only way. और ये एकमात्र उपाय है, There's no other way. दूसरा कोई उपाय नहीं है। Okay. So Jesus said, in this life, in इसलिए- this world,
यीशु ने कहा इस जगत में, इस संसार you'll में face trouble. हम संकटों का सामना करेंगे। First, know that. तो पहले ये बात समझिए, Because some don't know. क्योंकि कुछ लोगों को ये बात Why नहीं is पता there trouble? कि मेरे जीवन में इतनी तकलीफ क्यों है। Where is God? परमेश्वर तू Why कहाँ is है? putting so much trouble? प्रभु इतनी तकलीफ क्यों दे रहा है? Then you'll start praying. फिर आप प्रार्थना You'll करना cry. शुरू करते हैं, You'll आप रोते fast. हैं, उपवास Because you रखते don't know the हैं, word. क्योंकि आपको वचन नहीं You're पता। wasting your time. आप अपने समय को बर्बाद करते तो हैं। मुझे पूछता था, मैं 1 सेकंड में बोलता था कि ये ट्रबल आने वाला है. Then your problem would have been solved, तब isn't तो it? आपकी वो तकलीफ दूर हो जाती। Otherwise you would have been praying for 20 days, 30 days, fasting and praying. नहीं तो 20-30 दिन आप उपवास प्रार्थना करते हैं And God won't answer you. और परमेश्वर जवाब नहीं देगा। Why? क्यों? Not because he is bad. इसलिए नहीं क्योंकि वो बुरा Because है, you have the word. क्योंकि उसने आपको वचन दिया Why did he है। give the word? उसने क्यों वचन दिया So है? you may know it. ताकि आप जान सके। Amen. आमीन। Whatever you do, जो कुछ आप करते do हैं based on the word knowledge. वचन के ज्ञान के आधार पे Otherwise कीजिए, it has no faith नहीं तो उसमें विश्वास नहीं है and you can receive nothing. और फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। Amen. Amen. Hello. Suppose you tell the Lord, Lord, I want 2 wives. Will अब मान God give? लीजिए आप कहते हैं प्रभु मुझे 2 पत्नियां चाहिए। हेलो, नहीं, एक पत्नी का बहुत झगड़ा हो रहा, और एक चाहिए प्रभु। मैं उपवास करता हूँ 20 दिन 50 दिन, देने वाला प्रभु तू दयालु है, कृपालु है, तुम कितना भी डायलॉग मारो, लविंग है, अच्छा है वो है, प्रभु बोले बस हो गया अभी, वो सब मैं ही हूँ, मगर मैं ये नहीं दे सकता हूँ. अंडरस्टूड? तो आप समझ रहे हैं? हेलो, कैन यू डू इट? तो क्या ये काम प्रभु कर व्हाट सकता यू विल से? है? गो रीड द वर्ड. प्रभु कहेगा जाके मेरा वचन पढ़ो। और तुम इतना मेरे को गिड़गिड़ाए भी नहीं तो भी मैं दूंगा तुमको. तुम बोला मेरे को एक पत्नी चाहिए, एक पति चाहिए, देगा प्रभु. Because it is from the word of God. क्योंकि ये Isn't बात it? वचन से है। That's why you must know the word. ऐसे बहुत जरूरी है कि वचन की जानकारी You आपको, can do nothing without the word. बगैर वचन के आप कुछ नहीं कर सकते, Because the word shows God's mind, क्योंकि वचन परमेश्वर के मन को what दिखाता he है wants to give, कि वो क्या देना what he चाहता doesn't है, want to give. वो क्या नहीं देना चाहता है। Amen. Amen. And when you come by faith, by the word of God, you come according to his will and he answers it. और जहाँ वचन का सहारा लेकर आते हैं आप उसकी इच्छा से आते हैं और वो जरूर उसका उत्तर देता है। So, in this journey, इसलिए इस सफर में there could be storms. कई तूफान आएंगे। That means God never said the life would be easy. इसलिए प्रभु ने कभी नहीं कहा कि ये जीवन आसानी होगा, Because he said, पर उसने ये in this कहा world, you will have troubles. कि ये जगत में तुम संकट तो That means पाओगे। what he is saying, इसका मतलब वो क्या कह that रहे means हैं life will not be easy. कि जीवन उतना आसान नहीं होगा। Trouble is good? संकट अच्छा है? No, नहीं है, it's bad. ये तो बुरा है। That means life is not going to be easy. इसका मतलब है जीवन इतना आसान नहीं But he होगा। didn't say, I am bringing the trouble. पर प्रभु ये नहीं कह रहा मैं तकलीफ ला रहा No, हूँ। in नहीं, this world you will have trouble इस जगत में तुम तूफान because of the पाओगे, curse that is working. क्योंकि उस श्राप के कारण जो Which जगत I पे taught काम to you कर रहा last है, week. जो मैंने आपको पिछले हफ्ते सिखाया। In John 16:33 he said, यूहन्ना in 16:33 me you have peace. मुझ पे तुम शांति पाओगे। In Jesus there is peace. यीशु में शांति है, Outside Jesus there is no peace. यीशु के बाहर शांति नहीं है। Amen. आमीन। When you don't have peace, enter the Lord by the word of God. और जब आपके जीवन में शांति नहीं होती तो वचन के सहारे प्रभु के अंदर आइए। In this world you shall have trouble. और जगत में तुम संकट पाओगे। He didn't stop there. वही प्रभु नहीं Others रुके, would have been depressed. नहीं तो हम निराश हो जाते। But he says, पर प्रभु ने कहा but be of good cheer. पर अच्छा धाड़स बांधो, मुस्कुराओ। Lord, you're saying that in this world you'll have trouble, but you're also saying, though in the midst of trouble you rejoice. और प्रभु आप तो कह रहे हैं कि जगत में तुम तूफान और संकट को पाओगे, फिर संकट के बीच में आप कहते हैं मुस्कुराओ। Why? क्यों? How? कैसे? Because he says, क्योंकि प्रभु I've कहते हैं overcome the world for you. कि मैंने इस जगत पर तुम्हारे लिए जय पाई He है। didn't do it for himself. उसने ये काम खुद के लिए नहीं He did किया, it for you. उसने ये काम आपके and लिए me. किया, मेरे लिए किया Amen. है। आमीन। हालेलुया। Nothing he did was for him. कोई ऐसा काम न था जो प्रभु ने खुद के लिए किया हो। एक भी चीज नहीं. Remember this. तो ये बात याद रखिए, His entire life, उसका पूरा जीवन, entire mission उसका पूरा मकसद, was based on us, वो for सब us. कुछ हमारे लिए था। Amen. आमीन। एक एक चीज जो किया वो तुम्हारे लिए किया, हमारे लिए किया. आमीन। खुद के लिए नहीं किया, खुद को चाहिए नहीं वो सब उसको. He being God, परमेश्वर होने के he put बावजूद on flesh उसे शरीर धारण and किया blood just for our sake. और लहू मांस हमारे लिए धारण किया, That whatever he is after that, ताकि उसके बाद जो कुछ उसके साथ होगा, when he rises up, जब वो जी उठेगा, that will be ours. तो वो भाग हमारा ठहरेगा। Amen. आमीन। He took all our pain, suffering, weakness, sick, sin, everything. उसने हमारा दुख, दर्द, बीमारी, श्राप सब कुछ खुद पे ले लिया And he paid it. और पूरा पूरा And दाम he चुकाया rose up. और वो जी And उठा then he gives that life.
और अब वो अपना जीवन हमें The देता resurrection है, life. वो पुनरुत्थान वाला The powerful जीवन, life. वो सामर्थ वाला To जीवन you. आपको देता है वो। Amen. Amen. See, is for us, तो वो हमारे लिए not है, against us. हमारे विरोध नहीं है। When you look to Jesus, जब आप यीशु को देखते always tell हैं him, तो हमेशा उससे I know कहिए, you are for me. मैं जानता हूँ प्रभु तू मेरे लिए है। Amen. Amen. You must tell him that way. तो आपको इस रीति से प्रभु से कहना है Thank you, Lord. कि धन्यवाद प्रभु, You are for me, आप मेरे लिए हैं, not against me. आप मेरे खिलाफ नहीं है। These are faith and powerful words. तो ये विश्वास और बहुत ही सामर्थ्यशाली शब्द हैं। So, he was saying, तो प्रभु कह रहे थे life will be filled with ups and downs. कि जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, But this scripture encourages us पर ये वचन हमें प्रोत्साहित that करता no है, matter whatever challenges come, चाहे जीवन में कितनी चुनौतियां क्यों ना आए, we have someone, that is Jesus, who overcame the world for us. तो हमारे पक्ष में कोई है जिसका नाम यीशु है, जिसने ये जगत पे और ये तूफानों पर हमारे लिए जय पाई है। Amen. आमेन। It will be sickness or disease or poverty or lack or anything. चाहे वो तूफान बीमारी का, घटी का, श्राप का या किसी भी दुविधा का हो, So, he holds the key. तो उसके पास वो चाबियां हैं। Amen. Amen. If you are bound, he'll free you. यदि आप बंधन में, वो आपको आजाद करेगा। He has the key, तो उसके पास वो चाबी है, not the devil. शैतान के पास The devil नहीं। had the key. शैतान के पास Once चाबी upon a थी time. एक समय पहले, He could bind and keep people. वो लोगों को बंधन में बांध के रख सकता था। But when Jesus rose up, पर जब यीशु जी उठे he took that key तो from him. यीशु ने उससे वो चाबी ले ली। You know, one day I'll teach you how he did it. और एक दिन मैं आपको बताऊंगा उसने ये कैसे He किया। literally went to hell. सच में वो नर्क में गया, Not to suffer. दुख उठाने के लिए Many नहीं। of people are saying he went and suffered in hell. और No, कई लोग कहते हैं कि वो नर्क में गया और पीड़ा भोगी, नहीं No. नहीं, he didn't go there to suffer. वो वहाँ पीड़ा भोगने नहीं गया। No. नहीं, Went there to show the victory वो अपने विजय को कल की ललकार करने वहाँ गया, before Satan and all the demons. शैतान और दुरात्माओं के Took आगे। that key. और उसने वो चाबी ली। Now who has the key? अब किसके पास चाबी है? Your Jesus, आपके यीशु के पास। Amen. Amen. not the devil. शैतान के पास नहीं, He cannot keep you locked. वो आपको ताले में बंद करके नहीं रख सकता। Anytime कभी भी you take the name of Jesus, आप यीशु का नाम लीजिए, you're out. आप बाहर आ जाते हैं। Amen. Amen. The key is Jesus. तो वो चाबी यीशु है। If you believed in Jesus, यदि आपने यीशु पे विश्वास who किया है, overcame for you, जिसने आपके लिए जय हासिल की है, then you don't need to pray, अब आपको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है Lord, remove all this trouble. कि प्रभु ये सारी तकलीफ दूर कर, Lord, give me an easy life. कि प्रभु मुझे आसान जीवन दे। सब अड़चन को निकाल दो। पास्टर प्रेयर करो, बहुत अड़चन है, सब अड़चन अभी से मरने तक सब निकाल दो, बोलो प्रभु को। ऐसा हो सकता है क्या? Many people come like that because they don't know the word. कई लोग ऐसी प्रार्थना कराने आते हैं क्योंकि उन्हें वचन नहीं And if पता, the preacher doesn't know, और यदि प्रचारक को भी ना पता हो, to make you happy, आपको खुश करने के लिए, परमेश्वर प्रभु यीशु सब प्रॉब्लम निकाल दो इसका, अभी से रैप्चर तक। तुम बहुत खुश हो, अरे कितना अच्छा प्रार्थना लगा। You feel good. तो आपको अच्छा लगता है। Hello. He himself said there will be trouble. और प्रभु ने खुद कहा कि देखो तकलीफ आएंगी, He is not bringing the trouble. और प्रभु तकलीफ नहीं लाता, He is telling us वो हमें कह रहा है what to do in trouble. कि इन तकलीफों के बीचों बीच क्या करना The है। trouble is not there to destroy you. ये तकलीफ आपको बर्बाद करने के लिए नहीं है, No, the trouble नहीं। is there to show you the power of God in you. और ये तकलीफ ये बताने के लिए कि कैसा सामर्थ्य आपके अंदर काम करता है Without the प्रभु trouble, की ओर से। your faith will not be tested. और जहाँ तकलीफ ना होगी आपका विश्वास भी परखा नहीं जा सकता। Amen. Your Amen. trouble actually sanctifies your faith. दरअसल आपकी तकलीफ आपके विश्वास को शुद्ध करती है, It makes you spiritually strong आपको आत्मिक रीति से बलवान and बनाती है, shows you're walking in faith. और ये Okay. दिखाती है कि देखो आप विश्वास में चलते हैं। Amen. Amen. Because you don't know whether your faith is working or not. क्योंकि आपको पता नहीं होता कि आपका विश्वास काम कर रहा है या नहीं कर Have you रहा। moved from faith? क्या मैं विश्वास से बाहर आ गया हूँ? You don't know. आपको पता नहीं। So what is the test? तो परीक्षा क्या You're है still walking in the Lord? कि हम अब भी प्रभु में चल रहे हैं, Is the test that comes. और ये वो परीक्षाएं हैं जो जीवन में आती है। Amen. So it Amen. is good. तो ये तकलीफें आना अच्छा है। Everyone has gone through troubles. हर कोई तकलीफ से गुजरा You है। read in the Bible. आप खुद बाइबल में पढ़ सकते Everyone हैं। has gone through troubles. हर कोई तकलीफ से गुजरा They है। went more than us. हमसे ज्यादा उन्होंने दुख भोगा है। Amen. Amen. They all went through troubles. वो सभी तकलीफों से गए Even हैं। Jesus went through troubles यहाँ तक कि यीशु तकलीफ से गए, because that's the way, that's the world we are living in. क्योंकि ऐसे जगत में हम जी रहे हैं।
But in the midst of trouble, पर इन तकलीफों के बीचों He बीच says, if you focus on me, प्रभु कहता है यदि तुम्हारा ध्यान If your मुझ पर faith is है, working, यदि तुम्हारा विश्वास काम you'll कर रहा find है, peace. तो तुम शांति पाओगे। Trouble is there, तकलीफ तो but in the होगी, midst of trouble, you'll have पर peace. उस संकट के बीचों बीच आपके मन में And शांति this होगी। peace is not what the world gives, और ये वो शांति नहीं जो दुनिया or हमें what देती your है, friends give, या जो आपके दोस्त or आपको what देते the हैं, riches give. या पैसा जो आपको देता है। This peace surpasses all understand. You cannot even understand the quality of this peace of God. ये ऐसी शांति जो हमारे समझ के परे है, हमारी बुद्धि कभी इस शांति को समझ नहीं पाएगी, वो उसके परे है। That's what Philippians 4:6 says. और यही फिलिपियो 4:6 में लिखा है। Means in the midst of pain, इसका मतलब है दर्द के बीचों बीच you can have joy. आप आनंदित हो सकते You know, the हैं, world cannot think that way. और दुनिया कभी ये सोच नहीं पाएगी। तकलीफ में किधर खुशी है, तकलीफ में कैसा हंसने का, see that's the way they think, देखिए ऐसा दुनिया सोचती है, but not you. पर आपको ऐसा नहीं In the सोचना midst है। of pain and suffering, दुख और दर्द के बीच में if you have faith, यदि आपके अंदर विश्वास you'll be है, joyful. तो आप आनंदित रहेंगे। Amen. Amen. See, Apostle Paul and Silas, देखिए आप प्रेरित पौलुस they और were सिलास, whipped and beaten. उन्हें मारा गया था, कोड़े मारे गए थे, Not पीटा because they गया did any wrong. था, इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने कोई गलत काम They did किया था, right. उन्होंने अच्छा काम किया Yet they था, were beaten and put in jail. फिर भी पीट कर उन्हें बंदी गृह में डाला गया था। What were they doing? वो क्या कर They रहे were थे? singing song. वो भजन They गा were रहे थे, joyful. वो They were आनंदित थे, happy. वो खुश And थे। then God showed us और फिर प्रभु ने हमें बताया when they were singing songs, कि जब वो भजन गा रहे when they were थे, happy, जब वो खुश थे, all the chains broke. तो अपने आप जंजीरें टूट गई। Amen. They were Amen. freed. वो आजाद हो गए। Say, look at this. देखिए, ध्यान दीजिए, That means when you're joyful इसका मतलब है जब आप in the आनंदित midst of रहते pain हैं, and suffering, दुख और दर्द के बीच में, if the devil has put any bondages, यदि शैतान ने कोई बंधन डाली भी it will हो, break. तो वो टूट You will be जाएंगे, free. आप आजाद हो जाएंगे। but we didn't know this. पर ये बात हमें पता ही नहीं थी, We responded different way. हमारी प्रतिक्रिया कुछ अलग ही थी। When we went through troubles, जब हम तकलीफ से गए, oh my, we entered the flesh, तो हम शरीर में उतर आए, got angry, हम गुस्सा हो disturbed, गए, disappointed, बेचैन हो गए, discouraged, निराश हो harassed, गए, oppressed, हम all that सताव we में did, जाने लगे, परेशान होने लगे, but never joyful. पर कभी आनंदित नहीं We हुए। never thought that joy is the weapon हमने कभी सोचा नहीं ये आनंद हथियार that है can free you, जो आपको that आजादी can दे cut सकता off all है। the chains. The devil has put any chains of bondage, it can break it. यदि शैतान ने कोई बंधन डाला है, वो जंजीर बंधनों की टूट जाएगी जब आप आनंदित It is होंगे। not natural to be joyful, और दुखों में आनंदित होना ये आम बात नहीं है, but you have the joy in you. पर आपके अंदर वो आनंद है That is Jesus. जो कि यीशु है। You just have to respond. आपको सिर्फ वो प्रतिक्रिया प्रतिसाद देना Amen. है। Amen. Suppose the thought of fear comes. मान लीजिए एक डर का विचार आता You है, can still have joy. तो आप वो आनंद को ऊपर Even ला if you सकते don't हैं। feel like being happy, यदि आपको खुश होने Yet जैसा नहीं smile, भी लग you रहा है, can smile. फिर भी आप मुस्कुराइए, आप मुस्कुरा because सकते it's हैं। not that you don't have joy. ऐसा नहीं कि आपके अंदर आनंद नहीं है। Happiness is based on the external. जो खुशियाँ वो बाहरी बातों पे निर्भर That's why है, they cannot be joyful. इसलिए वो आनंदित नहीं हो सकते। But you can be joyful. पर आप आनंदित हो Because सकते joy हैं, is of the Spirit in you. क्योंकि आनंद उस आत्मा से आता है जो आपके अंदर And who is है। that joy? और वो आनंद कौन Jesus है? is the joy. यीशु वो आनंद है। Amen. Amen. When he was born, जब उसका the जन्म हुआ, angels pronounced तो स्वर्गदूतों ने घोषणा his की birth brought great joy कि उसका जन्म बड़ा आनंद to लाया all the people of the world. सारी मानव जाति के लिए। See, there was no joy. देखिए पहले आनंद नहीं There was था, happiness खुशियाँ थी based on the externals. बाहरी बातों को लेकर, But now you have joy. पर अब आपके अंदर आनंद है। Amen. Amen. Hello. You have the weapon but you don't know. अब आपके पास वो हथियार है पर आपको पता ही Because हम नहीं। लोग सिखाया है कि जितना ऐसा मुंह छोटा रखा तो प्रभु बहुत दया आएगा उसको भी। बोलेगा अरे बेटा इतना मुंह छोटा क्यों है, मेरे को बहुत दुख होता है, मैं तुमको आशीर्वाद करता, ऐसा नहीं मिलता आशीर्वाद। That's the thought. ये हमारी सोच है। है ना, हम लोग सपोज किससे कुछ मालिक से कुछ लेने के लिए जाते हैं तो हम लोग खुशी से क्या अरे इतना खुश क्या है, तेरे को कुछ नहीं चाहिए जा, तो तुम क्या कहते हैं, नहीं रोना प्लीज। हाँ अच्छा रो रहा है तो देता हूँ। Isn't it? Hello, don't be offended. Some of the beggars take advantage that way. तो कुछ भिखारी इस तरह से फायदा उठाते हैं, Not all I'm saying. but सारे some are. नहीं, मैं कहता हूँ Some कुछ are भिखारी, there, है ना, they'll take the child from someone else. Huh? वो किसी और का बच्चा गोद में लेते हैं। Or before they come to you, they'll beat the child. इससे पहले कि आपके पास आए वो बच्चे को चिमटी लेते हैं। हाँ चिन्ह देखो बहुत रो रहा है, खाना नहीं उसको, दूध नहीं। Actually this is all, see, that's why you have to be very careful. इसलिए हमें बहुत ही सावधान That's why I रहना always है। tell you. मैं हमेशा आपसे कहता हूँ,
With love, truth has to be added. कि जहाँ प्रीति है वहाँ सच्चाई प्रीति में जोड़ना make it जरूरी powerful. है ताकि उसे सामर्थ्यशाली If you're बनाए। walking by emotion and feeling, anyone can cheat you. यदि आप जज्बात और एहसास लेके चलेंगे तो कोई भी आपको बेवकूफ बना Because on the पाएगा। Facebook there are many like this. क्योंकि फेसबुक पर ऐसे कई लोग हैं And I know many were trapped और मैं जानता हूँ कई लोग इनके जाल Even में फंस गए, Christians. यहाँ तक कि मसीह भी फंस because they गए wanted to show compassion. क्योंकि वो दया दिखाना And later on चाहते they थे। saw पर आगे चल के उन्हें that पता person लगा fooled them. कि वो व्यक्ति ने तो उन्हें बेवकूफ So I'm बनाया। not saying become hard-hearted. मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मन कठोर बनाइए। We give because to maintain and keep our heart full of compassion. हमारा मन करुणा और दया से भरा रहे इसलिए हम देते हैं। You know, all this Holy Spirit has taught me, so I know it. ये सारी बातें पवित्र आत्मा ने सिखाई इसलिए ये बातें मुझे पता Okay, है। let's go further now. आइए कि आगे जाएं। Now, one of the great promises of the Lord is अब परमेश्वर का एक बड़ा वादा ये है whatever is in the storm, कि जो कुछ उस तूफान में है we are passing over. तो हम उसके पार जाएंगे, Passing over. हम उसके ऊपर छलांगेंगे, We'll pass over, cross over. हम उसके पार जाएंगे। Amen. Amen. Keep this in your mind. तो मन में ठान के रखिए Nothing is permanent. कोई बात हमेशा के लिए नहीं It है। is just there to test your faith. ये बातें आपके विश्वास को परखने के लिए आई So है। don't try to come out before you are strengthened, तो इससे पहले कि आपको बल मिले आप बाहर आने की कोशिश ना करें। before you become mature. इससे पहले कि आप सयाने हो जाएं। Let that trouble mature you. वो सारी तकलीफें आपको प्रौढ़ बनाएं। It's not there to destroy you. ये आपका नाश करने के लिए नहीं No. है। नहीं। See, if your thought is, ये trouble अभी क्या होएगा मालूम नहीं, फिर तो गया तुम. You know, some Christians speak that way. तो कुछ मसीह ऐसी बातें करते अभी हैं। ये प्रॉब्लम है, अभी खत्म, मेरा लाइफ ही खत्म. See, they only end their life देखिए खुद वो अपने जीवन का because अंत कर they लेते thought हैं any trouble comes to destroy them. क्योंकि उन्हें लगता है कि हर तकलीफ उनको बर्बाद करने के लिए आई And है। you have a Jesus who is an overcomer, आपके अंदर यीशु है जो कि who जयवंत है, overcame that problem. जिसने उस तकलीफ पे जय पाई है। He knows that trouble. वो उस तकलीफ को जानता है, He has seen it उसने वो देखा before है you saw it. आपके देखने से पहले, And he let it happen, और उसने फिर भी आने दिया। not to destroy you. आपको बर्बाद करने के लिए नहीं, No, नहीं, but to make you mature. पर आपको सयाना बनाने के If you लिए। have that thought, यदि ऐसी आपकी सोच अरे है trouble है, to test my faith, I will show my faith. और जहाँ तकलीफ आई है मेरे विश्वास को परखने के लिए, तो हाँ मैं अपने विश्वास को I दिखाऊंगा, will show. मैं दिखाऊंगा। Amen. Amen. This is not come to destroy me, ये बात मुझे बर्बाद करने के लिए to नहीं make आई me है, mature, पर मुझे और to make समझदार, me strong. सयाना और बलशाली show who बनाने my के लिए God है। is. ये दिखाने के लिए कि मेरा परमेश्वर कौन है। Amen. Amen. If you have that यदि mentality, ऐसी आपकी सोच है you will come out much better and stronger. तो आप पहले से भी बेहतर और बलशाली बनकर उभर के आएंगे। Remember, याद you रखिए cannot mature without these troubles. बगैर तकलीफों के, संकटों के आप कभी भी प्रौढ़ता तक नहीं पहुंच कितने पाएंगे। माँ लोग, बाप लोग संघर्ष से strong हो गए ना? Isn't it? Hello? They have come through much problems और बहुत तकलीफों से वो ऊपर आए and हैं। now they have seen life. अब उन्होंने जीवन को देखा सारे है। बेटा ये सब से मैं गुजर चुका हूँ. I've come out of all this. तो ये सारी चीजों से मैं बाहर आया हूँ, I know everything. ये सारी बातें मैं It जानता has हूँ made me strong. और ये बातों ने मुझे Now और these मजबूत things बनाया don't है। put fear or trouble अब me. ये बातें Isn't मेरे it? मन में डर पैदा नहीं कर सकती। Amen. Amen. But the new people, the children, they get disturbed. पर जो नए लोग या बच्चे होते हैं वो बहुत ही बेचैन But हो the जाते parents say, हैं। "Arey, don't worry. पर माँ बाप कहते हैं डरो I've मत, gone through all this." मैं इन सभी बातों से गुजर चुका हूँ। Amen. See, Amen. troubles make you strong. तकलीफ आपको ताकतवर बनाती है। You know, some who are born rich अब जो पैदाइशी अमीर होते and they had हैं no troubles. और कभी उन्होंने Oh तकलीफ my, देखी नहीं, little trouble they have, यदि they become थोड़ी भी depressed. तकलीफ आती है तो वो मायूस हो जाते हैं, टूट जाते हैं, they lose their hope. वो आशा खो They commit बैठते हैं, suicide, वो end their life. आत्महत्या कर लेते हैं, जीवन का अंत कर But देते bigger than हैं। the problems, the poor people have suffered. पर इससे कई बड़ी तकलीफों का हर रोज गरीब लोग सामना करते हैं, But they have gone through it. पर उन्होंने वो सारी पार की है, उससे गुजरे। Amen. So no, as a child of God, the trouble is not to destroy you, but to make you mature. इसे जानिए परमेश्वर के संतान होने के नाते ये तकलीफ हमें नाश करने के लिए नहीं पर बल बढ़ाने के लिए आई है हमारा। Yes, there could be a season of mourning. हाँ, हो सकता है कि शोक का एक समय जीवन Maybe में you're आए, going through some loss हो सकता है आप किसी or नुकसान से disappointment या निराशा or से जा रहे sickness हैं, बीमारी से or जा रहे any हैं, matter. या कोई ऐसा विषय है जो आपके जीवन में शोक We लाया all हो। know we are not superhumans. हम जानते हैं हम सब अलौकिक इंसान तो That नहीं है nothing will touch us and will not be disturbed. कि हमारे जीवन में कितनी तकलीफ आए और हम And we बिल्कुल won't भी feel मायूस ना हो anything. या हम भावुक ना हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। No. We are not superhuman, तो isn't हम it? अलौकिक We are लोग human नहीं हैं, beings. हम इंसान हैं। But you don't need to let the season of mourning
turn into a lifetime mourning. पर जो भी शोक का ये समय जीवन में आया है ये आजीवन का शोक बन जाए ऐसा होने नहीं देना You है। know, I prayed for people मैंने लोगों के लिए who प्रार्थना came की to है me, जो मेरे पास आए Pastor, मेरा life खत्म हो गया है. I'm coming on the road. कि मैं अब रास्ते पे आ जाऊंगा, Now my life is over. पूरा मेरा जीवन खत्म हो चुका I है। said, why are you ending your life? मैंने कहा आप अपने जीवन का अंत क्यों कर Did रहे it हैं? happen? क्या ऐसा No, हुआ है? I नहीं know हुआ it ना? will happen. पर वो कहते हैं नहीं मुझे पता है होगा। It has not happened. पर ऐसा हुआ ही नहीं अभी तक। You're believing for something that has not happened. अब ऐसी बात पे भरोसा करें जो अब तक हुई नहीं One है। father said that to me. एक पिता ने आकर मुझसे I ऐसा ही said, कहा। I give you in writing. मैंने कहा मैं लिख कर Because he देता said, हूँ next week I'll be on the road. क्योंकि उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते तक मैं रास्ते पे आ I said, जाऊंगा। now I'm saying, मैंने कहा मैं अब you कहता will हूँ not be on the road, you'll be in your house. आप अगले हफ्ते रास्ते पे नहीं अपने घर पे ही होंगे। Then next week he comes and says, और अगले हफ्ते वो आकर कहते no, हैं I'm not on the road, I'm still in my house. I कि said, अभी then भी मैं अपने घर पे हूँ। मैंने कहा फिर मैंने तो कहा था if you had not asked me, यदि आपने मुझसे पूछा ना होता his faith would have been such that he would have come out of the house. कि वो विश्वास ही ऐसा करता रहता दिन रात कि वो आखिरकार रास्ते पे आ जाता। Many times we believe the lie of the devil. कई बार हम शैतान के झूठ पे And विश्वास it's करते easy हैं for him to bind you. और फिर शैतान के लिए हमें बांधना आसान हो जाता है। Amen. आमीन। This is all imagination. ये सारी कल्पना है, It's not real. ये असलियत में This नहीं will है happen, that will happen, कि that will ऐसा happen, होगा this will वैसा होगा ऐसा होगा, Nothing happened. पर कुछ अब तक नहीं हुआ है। But we're living in that already happened thing. पर हम ऐसा जीते हैं मानो वो हो गया है And we lose the joy. और हम आनंद खो देते हैं। We are living as if that thing has happened and I am full of sorrow. हम ऐसा दिखाते हैं मानो वो घटना हो चुकी है और हम शोक में डूब गए हैं। Yes, many things may have happened that is not fair. हाँ, हो सकता है कि कई बातें जीवन में हुई जो सही नहीं Maybe थी। you're disappointed, हो सकता है आप निराशा में हो, but you're not feeding those thoughts anymore. पर अब से फिर से उन विचारों पे आप ध्यान नहीं देंगे। Amen. Amen. You're not making it alive. आप उन्हें फिर से उनमें जान नहीं People may have फूकेंगे। hurt you. लोगों ने आपको Your दुख family पहुंचाया might have होगा, hurt you. परिवार ने दुख पहुंचाया Others may होगा, have hurt you. दूसरों ने दुख पहुंचाया होगा, We let it go. पर हम उन्हें जाने देंगे। Amen. Amen. We are not dwelling on those thoughts. अब उन विचारों पे हम फिर से बात नहीं करेंगे, ध्यान नहीं देंगे। I also have gone through many difficulties in my मैं भी life. कई कठिन समयों से गुजरा And it हूँ was really tormenting me और ये बहुत ही पीड़ित समय था मेरे when I was लिए। not a born again Christian. तब जब मैं नया जन्म पाया I मसीह had नहीं gone through था, many problems. मैं बहुत तकलीफों से गुजरा And हूँ। after I became born again, पर नया जन्म पाने के those बाद thoughts were really tormenting me. वो विचार मुझे बहुत पीड़ित किया So करते much थे। so इतना ही that I नहीं would see things happening. कि मैं कल्पना नहीं पर वो बातें होता I है couldn't ऐसा sleep. देख रही थी। मैं सो नहीं पाता था। It was so real for me. मेरे लिए वो बातें इतनी असलियत में थी। But because I became born again, पर क्योंकि मैंने प्रभु को that doesn't अपनाया, mean it left. इसका मतलब ये No. नहीं कि बातें निकल गई। नहीं, नहीं, नहीं। Till I studied the Word of जब God, तक कि मैंने वचन पढ़ना शुरू नहीं I किया, learned all this, ये सारी बातें मैंने सीखी and then it left. और उसके बाद ये बातें निकल गई। Never again to come. दोबारा फिर कभी ना आने के That's लिए। what the Word of God does. यही वचन हमारे लिए करता It है। makes you free. आपको आजाद करता That's है। the power of the Word. ये वचन की शक्ति उसकी ताकत Amen. है। Amen. The lies has no power to bind you. झूठ में इतनी ताकत नहीं कि आपको बांधे, The truth has so much power पर सच्चाई में इतनी ताकत to है free you. कि आपको आजाद कर दे। Amen. Amen. Bring the truth. सच्चाई को आगे लाइए। For many, the truth is dead, कई लोगों के लिए सच्चाई मर and the चुकी lies है are alive. और झूठ जिंदा है। Let the truth become alive. पर अपने जीवन में सच्चाई को जिंदा कीजिए। I did it myself, मैंने खुद ऐसा ही किया and then I learned many things और फिर मैंने कई बातें From Holy सीखी Spirit. पवित्र आत्मा से how to do it, कि ये कैसे करना है and all that left. और वो सारी पुरानी बातें Never निकल गई। again. दोबारा कभी ना आने के Even when I लिए। think about those people who hurt me, अब जब मैं सोचता हूँ उन लोगों के बारे में जिन्होंने मुझे दुख I don't पहुंचाया, have bitterness. तो मन में कड़वाहट नहीं I है। may speak about that experience, यदि मैं वो अनुभव बताता but भी हूँ, without hurt, hate, bitterness. पर अब मन में दुख कड़वाहट जलन नहीं Hello? आती। It is possible. ये संभव है। Amen. It is Amen. possible. ये बातें You know, संभव one day है। I'll have a big seminar for that for और एक you, दिन मैं एक बड़ा सेमिनार इस विषय को लेकर where you लूंगा, can free yourself totally. जहाँ पूरी रीति से आप खुद को आजाद कर Even when you सकेंगे। speak about your enemies, यहाँ तक कि जब आप अपने शत्रु के बारे में बोलेंगे, you'll have no bitterness. तो मन में कड़वाहट या मन में नफरत नहीं आएगी। Amen. That's Amen. why nothing of theirs will work in your life. इसलिए उनकी कोई कही बात आपके जीवन में पूरी नहीं होगी। Many don't know. कईयों को बात If you नहीं keep पता। all this, you're connecting yourself to them. यदि आप पुरानी बातों को मन में रखते हैं तो आप उनसे अपने आप को जोड़ते You're हैं, dragged, शत्रु से you're जोड़ते हैं। dragged by them. आप उनके द्वारा खींचे जाते हैं, You don't know it. आपको खुद नहीं पता। That's a wrong relationship. इसलिए गलत संबंध, That's what happens there. और वहीं आता है गलत संबंध।
even if you break it, यदि आप उसे तोड़ भी the दे thoughts don't leave you. तो वो विचार आपको छोड़ते So नहीं। there's a way I will teach you one day all तो this. एक उपाय There है are जो many एक दिन things मैं you have आपको to learn. दिखाऊंगा, जो कई बातें हमारे लिए सीखना बाकी It's not by है। prayer. ये प्रार्थना से नहीं Yes, होता। prayer is good, हाँ, प्रार्थना अच्छी It will बात है, free you. ये बात आपको आजाद but करती you, है, to keep you always free, you need the word. पर खुद को हमेशा आजाद रखने के लिए वचन की जरूरत है। Amen. Amen. You don't want to relive those hurts. No. आप पुनः वो सारे दुख दर्द को वापस जीना नहीं चाहेंगे। So you can tell, आप कह सकते I'm हैं crossing over मैं पार जा रहा हूँ because the Lord is with me, क्योंकि प्रभु मेरे साथ and He said है, He'll never leave me. और प्रभु ने कहा मैं तुझे He'll नहीं never छोड़ूंगा, forsake me. कभी तेरा त्याग नहीं करूंगा। And this kind of faith और इस तरह का will विश्वास pull you out of your rough and tough आपके times. कठिन और कड़े समय से बाहर आपको निकालेगा। He'll not only bring you out, वो केवल आपको बाहर ही नहीं but निकालेगा, He'll also bring you out better. पर बेहतर बना के आपको बाहर निकालेगा। We have to go through troubles. हमें Hello? तकलीफों से जाना ही कौन पड़ेगा। troubles में नहीं गया बोलो मेरे को. ऐसा कौन है जो तकलीफों से नहीं गया होगा? We all have gone through हम troubles. सभी तकलीफों से गुजरे हैं। Amen. Amen. That's what the world offers और यही तो दुनिया देती है, because of the curse of sin. श्राप के कारण, पाप के श्राप के कारण। It makes us to struggle in life. और वो चाहते हैं, दुनिया चाहती है कि हम That's, जीवन में संघर्ष that's what करें। Holy Spirit gave me this Sunday. You can listen to that message. और यही संदेश मुझे पवित्र आत्मा ने रविवार को दिया। Why is आप it वो so संदेश hard? सुनिए कि ये इतना मुश्किल क्यों And why है is it so easy in heaven? और स्वर्ग में इतना आसान क्यों है। All of you who come on Tuesday must come on Sunday. और जितने लोग मंगलवार को आते हैं, जरूरी है कि आप रविवार को भी आएं, Because Sunday I give the word, क्योंकि रविवार को मैं संदेश देता हूँ, strong word, बलशाली, मजबूत, so you can live freely, blessed and happy. ऐसा संदेश जो आपको पोषण देगा, आप आजादी में जी सकेंगे। We blame God हम for परमेश्वर पे anything. दोष लगाते हैं हर बात को But everything लेकर, is opposing us in this earth. पर इस Isn't it? धरती की हर बात हमारा विरोध कर रही है। Everything. हर बात। स्टॉर्म आया तो बर्बाद करता है, बारिश आया तो बर्बाद करता है, हैं? कुछ भी खाना भी खाए तो उसमें कुछ ना कुछ तो रहता है, ये रहता है, एक्सीडेंट होता है, गिरते हैं, but everything is opposing us. तो दुनिया की हर चीज हमारे विरोध में उठी है। Have you thought about it? तो क्या आपने इस बारे में कभी सोचा है? Nothing is helping us, कोई बात हमारी मदद नहीं कर रही, isn't it? ठीक है ना? Everything is hindering. तो हर चीज अड़चन ला It's रही just है, the opposite in heaven. पर स्वर्ग में इसके बिल्कुल उल्टा Everything होगा। will support you. सारी बातें आपकी मदद करेंगी, Everything will protect you. सारी बातें आपकी रक्षा करेंगी। Amen. आमीन। You walk down the stair will protect you. जब आप रास्ते से जाएंगे तो रास्ता आपको आधार देगा, आपकी हाँ। मदद करेगा, See, that is संभालेगा what is आपको। heaven. और ऐसी ही जगह स्वर्ग है, Because there is no curse. क्योंकि वहाँ श्राप नहीं है, Nothing is against us. वहाँ कोई बात हमारे Everything विरोध is में नहीं for होगी, us. सारी बातें हमारे लिए होंगी। Amen. But here, पर यहाँ Jesus redeemed you from the curse. यीशु ने श्राप से आपका छुटकारा So करा don't है, treat this as enemies. इसलिए इन बातों को अपना शत्रु न मानिए। Amen. Amen. Because the power of God in you. क्योंकि परमेश्वर की Okay. शक्ति आपके अंदर कारागर है। So be prepared for the storm. ऐसे तूफान आएंगे, इसकी तैयारी में रहिए। Don't prepare after the storm. तूफान आने के बाद तैयारी शुरू मत कीजिए। Proverbs 24:10 says, नीति वचन 24:10 में if लिखा you है, faint in the day of adversity, your strength is small. यदि संकट के दिन तेरा बल तुझे धोखा दे जाए तो तेरा बल क्या ही कमजोर है। When you fall, when problem comes, यदि तकलीफ आए और तुम गिर जाओ, that means you didn't prepare yourself. इसका मतलब है तकलीफ आने से पहले आपने खुद को You तैयार नहीं didn't किया let था। God be the strength of your life. आपने परमेश्वर को अपने जीवन का ताकत कभी नहीं बनाया था। Amen. That's what the Bible says. यही तो वचन में लिखा है। Adversities don't come to drown you, but to test your faith. अब ये सारी तकलीफें इसलिए नहीं आती कि आपको डुबा दें, पर आपके विश्वास को परखें। Amen. आमीन। You know, we have a passage in the Bible बाइबल में हमारे पास एक संदेश है where Jesus says, let us go to the other side. जहाँ यीशु कहता है आओ चलो पार चलें। Now look at this verse. अब इस वचन को As I देखिए। was sitting, Holy Spirit gave me this, so I wrote it down. और जैसे मैं बैठा था, पवित्र आत्मा ने ये वचन दिया तो मैंने लिख In लिया। Mark 4:35, मरकुस 4:35। here we see, यहाँ हम देखते हैं, before they start the journey, इससे पहले कि उसने सफर की शुरुआत की, we are in life's journey, हम जीवन के सफर में like we are हैं, in a boat in the sea, जैसे कि समुद्र के बीचों बीच हम एक and the नाव sea में keeps on banging us. और लगातार समुद्र की लहरें टकराती रहती है नाव It's से। okay for the boat to be in the sea, अब नाव Isn't समुद्र में it? है, पानी में है, ये सही है, but it is wrong for the water to be in the boat, पर यदि वही पानी नाव के अंदर आ जाए तो ये गलत होगा। isn't it? ठीक है So ना? it's okay. तो ये ठीक है, We are in the boat हम नाव में हैं in this world, इस जगत and there में, is storm और keeping on banging against us. या ये Okay. लहरें लगातार हमारी नाव को पीटती रहती है, But world अंदर घुसने का खतरा है. पर दुनिया अंदर आ जाए ये गलत बात होगी। Okay. So Jesus said, तो यीशु ने come कहा, on disciples, उसे कहा चलो चलो let us go to the other side. आओ चलो हम झील के पार चलें। You know,
This is the most important word. ये सबसे अहम शब्द है। Before they began their journey, इससे पहले कि उन्होंने अपने सफर की the शुरुआत Lord की, gave them the word. प्रभु ने अपना वचन उन्हें दिया। Remember this. ये बात याद In रखिए, your life journey, अपने जीवन के सफर you में must have the word. बहुत जरूरी है कि आपके पास वचन हो। Amen. Amen. This is very important. ये वचन का होना And the बहुत right जरूरी है। word. और सही वचन। What did he say? प्रभु ने क्या कहा? Let us go to the other side. He didn't say, let us go and drown. प्रभु No. ने नहीं कहा कि चलो हम जाएंगे और बीचों बीच डूब जाएंगे। प्रभु ने He कहा didn't आओ say, let चलो us go पार to the चलें। other side and there will be no storm. He और didn't प्रभु ने say ये that. भी नहीं कहा कि हम पार जाने वाले हैं और कोई तूफान नहीं आएगा। नहीं, वो भी नहीं बोला. What he said? प्रभु ने क्या Let कहा? us. आओ चलो Means हम I and you. हम मतलब मैं और तुम, Let us go to the other side. चलो हम पार चलें। See, before the journey, देखिए सफर से पहले the Lord gave them a word. प्रभु ने अपना एक वादा, एक वचन उन्हें दिया। Without the word, you cannot travel on this journey. इस सफर में बगैर वचन के आप आगे नहीं बढ़ सकते। Carry the word wherever you are. जहाँ कहीं पर आप है वचन को साथ लेके What चलिए। happens suddenly you don't know. अचानक क्या होगा आपको नहीं Do you पता। have the word? क्या आपके अंदर वचन right है? word, not the सही wrong word. वचन, गलत वचन नहीं। अगर Lord बोलता था we'll go other side and डूब जाएंगे, that's a wrong word, isn't it? He said, let us go to the other side. प्रभु ने कहा आओ चलो हम पार चलें। So before they started the journey, इससे पहले कि उन्होंने He सफर gave की them the शुरुआत word. की, प्रभु ने अपना वचन so उन्हें don't दिया। go out or travel on life journey without the word. तो जीवन के सफर में बगैर वचन के सफर न कीजिए। You need the word of God for your journey. अपने सफर के लिए आपको परमेश्वर के वचन की जरूरत है। Amen. Amen. And with the word is Jesus. और वचन के साथ आता है He said, let यीशु। us. प्रभु ने कहा चलो That हम, means He is with us. इसका मतलब वो हमारे In साथ the है journey. इस सफर में। You don't have the word, आपके पास You वचन don't have नहीं, Jesus. आपके पास यीशु नहीं, so don't leave the word out. तो वचन को बाहर मत रखिए। Don't forget the word in your वचन journey को of life. अपने जीवन के सफर में कभी मत भूलना। Because your faith from the word is a supernatural help to overcome anything that comes against your way. क्योंकि वचन के द्वारा जो विश्वास आता है वही आपको अलौकिक मदद देता है ताकि जीवन के हर आड़ अड़चन और तकलीफ को पार कर सके। Amen. Amen. That's a supernatural word for you. और ये अलौकिक वचन है, उसका शब्द है आपके लिए। That is what will make you an overcomer. और यही बात आपको जयवंत बनाएगी। Don't walk without the word. बगैर वचन के कभी आगे मत So जाइए। let us means the divine presence of Jesus. और जहाँ आओ चलो हम, इसका मतलब है यीशु की दिव्य उपस्थिति। That I'll never leave you nor forsake you. उसने कहा मैं तुझे न छोड़ूंगा, कभी तेरा त्याग नहीं करूंगा। So he said, इसलिए उसने कहा let us pass over. कि आओ चलो हम पार जाएं। That means we are going out. इसका crossing मतलब over. है कि हम यकीनन पार जाके रहेंगे। Amen. Amen. Whatever happens on the चाहे way. कुछ क्यों ना हो उस सफर के बीचों When बीच, I believe that word, जब मैं उस वचन पे विश्वास करता हूँ it will take me over. तो ये वचन मुझे पार ले जाकर रहेगा। Amen. Amen. So they should have kept the word तो बहुत जरूरी है कि इन चेलों ने मन में वचन को as थामे रखना Jesus था, kept that word. जैसे यीशु ने अपने शब्द को रखा। Amen. Amen. And also see, before they start the journey, He gave them the word. और देखिए कि सफर की शुरुआत से पहले ही यीशु ने अपना वचन, अपना वादा उन्हें दिया। Yes, there could be storms हाँ तूफान आएंगे on the way, सफर के but the Lord दौरान, did not discuss about those storms पर प्रभु ने उन तूफानों की चर्चा नहीं की because He knows क्योंकि वो जानता है whatever the storm comes, चाहे कैसा तूफान क्यों ना that हो, word I gave you जो वचन मैंने तुम्हें will दिया take है care of you. वो तुम्हारा ख्याल But you रखेगा, should hold on. पर आपको कस के थामे Don't रखना है, forget. भूलना नहीं है। But what they did, they forgot. पर उन्होंने क्या किया, वो यीशु की बातों को भूल गए। Jesus did not promise smooth sailing, यीशु ने नहीं कहा कि जब तुम नाव में होंगे तो तूफान आएगा नहीं, आराम से मजेदार सफर होगा, but He did promise a safe journey. पर उसने ये कहा कि तुम्हारा सफर सुरक्षित जरूर होगा। Amen. Amen. He didn't say your life will be smooth, no. ऐसा नहीं कहा कि तुम्हारी नाव डावाडोल नहीं होगी, But He said you'll be safe पर प्रभु ने कहा उस डावाडोल में भी तुम सुरक्षित from रहोगे, any storm. चाहे कैसा ही तूफान क्यों ना But आए, we are crossing over. पर हम यकीनन पार उतर के So रहेंगे। from this we see तो इससे हम देखते life is हैं never completely trouble free. कि जीवन में कभी भी ऐसा समय नहीं आएगा कि हम संकट मुक्त हो जाएंगे। Suddenly something shows up अचानक दुर्घटना आएगी, हादसे and होंगे, every storm is different. और हर तूफान अलग होता है। It may be different for you, it may be different for me, it may be different for others. आपका तूफान अलग होगा, मेरा अलग होगा और दूसरों का Now, one तूफान more अलग thing which होगा। Holy Spirit reminded me, which I want to tell you before I forget. पर इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, एक बात पवित्र आत्मा ने कही, आपसे कहना चाहता हूँ। Remember this is very important. ये जानना बहुत जरूरी है। Because you are in a storm, अब क्योंकि आप तूफान it में could be हैं, anything. चाहे वो कुछ क्यों ना हो, But don't think it is because of sin. पर कभी न सोचिए ये तूफान पाप के कारण आया Hello? है।
Keep this in your mind. ये मन में कस के बांधिए। Don't think because I'm a sinner. कभी नहीं सोचिए मैं पापी हूँ, मैंने पाप Don't किया condemn है। yourself. अपने आप को दंडित Or मत let not कीजिए, others condemn you. ना ही दूसरे आपको दंडित करने ऐसा पाए। क्यों प्रॉब्लम, तुम पाप किया रहेगा? No, don't say that. तो ऐसा मत कहिए, No, that is wrong. ये बिल्कुल गलत है। Amen. Amen. Say, I want to free you from this condemnation and guilt and देखिए ये judgment. दोष, ये न्याय, ये सारे दंड की भावनाओं से मैं आपको मुक्त करना चाहता हूँ। Don't run away from storm. और तूफान से दूर मत भागिए, No. It's for your benefit. ये आपके फायदे के mature लिए, you. ताकि आप सयाने बने, Face it. उसका सामना कीजिए। Amen. Amen. You have the word. आपके पास वचन You have है, faith. आपके अंदर विश्वास can overcome है, it. आप उस पे जय पा सकते हैं। Amen. Don't Amen. pray to God to remove it. और प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु इस तूफान को निकाल। No, that is also wrong. ये भी गलत है। I know many are praying like that or मैं asking जानता someone to हूँ pray. कि कई ऐसे प्रार्थना खुद करते हैं या दूसरों से कहते हैं करने के लिए, And don't blame yourself. और खुद पर भी दोष मत It's not लगाइए। because of sin. ये पाप के कारण नहीं है, No, others will feel condemned. नहीं तो आप खुद को And your faith won't दोषी work. मानेंगे और आपका विश्वास See, काम नहीं let me करेगा। show you this. मैं ये बात आपको बताना चाहूंगा, The disciples obeyed the Lord Jesus. जो चेले थे उन्होंने यीशु की आज्ञा का पालन Before किया। that, there was an incident where Jesus multiplied the bread और उससे पहले एक घटना है जहाँ यीशु ने रोटियों को बहुगुणित किया and they saw the miracle. और उन्होंने वो चमत्कार And देखा। then he said, और now फिर यीशु ने come, let कहा, us go to the other side. क्या चलो हम झील के पार चलें। They didn't sin. उन्होंने पाप नहीं किया था, Hello? They didn't sin. उन्होंने पाप नहीं किया था, Yet the storm came. फिर भी तूफान आया। So why do some Christians condemn you're in this problem because you're a sinner? No. फिर क्यों कर कुछ मसीह दोष लगाते हैं लोगों को ये कह के कि देखो तुमने पाप किया इसलिए तकलीफ आई Trouble है। doesn't show you're a sinner. तकलीफ साबित नहीं करती कि आप पापी हैं। Hello? Were the disciples sinners? क्या ये चेले पापी थे The trouble came. इसलिए तकलीफ आई? Was Jesus a sinner? क्या यीशु पापी That storm थे came. इसलिए तूफान आया? Hello? No. नहीं, Storm came. तूफान आया। Question is सवाल ये है how to face the storm. उस तूफान का सामना कैसे करना Your है। problems, your sickness, your disease, or anything. चाहे वो बीमारी हो, रोग हो, तकलीफ हो, कुछ The devil क्यों will ना हो, move you out of faith. शैतान विश्वास से आपको बाहर Make you निकालने to की feel कोशिश condemned. करेगा, आपको दोषी ठहराने की कोशिश करेगा, Amen. So your faith doesn't work. ताकि आपका विश्वास काम ना करे। So don't allow people to condemn you. इसलिए लोग आप पे उंगली उठाए दोष लगाए ऐसे होने ना दीजिए, Don't accept it. उसका स्वीकार मत समझ कीजिए। तुमने कुछ भी किया पाप, उसके वजह से तुम ऐसा तकलीफ हो रहा है तुम्हारे लाइफ में, तुम पहला चेक करो, उपास प्रार्थना करो. See, these are all, condemning people. तो ये सारी बातें लोगों को दंड के नीचे Even some लेकर आती है, दोष messages ठहराती people है, preach that way. और कुछ तो लोग ऐसा ही प्रचार भी करते That's हैं। not the reason. ये सही नहीं है। Troubles can come to anyone. अब तकलीफ मुसीबत किसी के भी जीवन में आ Even सकती Jesus है। was in the boat, यहाँ तक कि यीशु खुद नाव में थे, storm came, फिर भी तूफान आया। he was a sinner, क्या वो पापी थे? he was without sin. वो निष्पाप Did no थे, sin, knew no sin, there was no sin. उनमें पाप नहीं, वो पाप को जानते नहीं, उन्होंने कभी कोई पाप नहीं So किया। troubles can come to anyone. तो मुसीबत तो किसी के भी But the जीवन में आ question सकती is है, how to face it. पर सवाल ये है कि उसका सामना कैसे करना है। Amen. आमीन। Take that word. तो उस वचन को लीजिए I'm not going to be drowned in this. कि मैं इसमें नहीं डूबूंगा। No, it नहीं, is testing my faith. ये बात मेरे विश्वास को परख रही है। It's good. अच्छी बात Let me है। show my faith. आओ कि मैं अपने विश्वास को I'm दिखाऊं। coming out. मैं बाहर निकल के रहूंगा। Amen. आमीन। When you testify that way, जब आप इस तरह से Testimony साक्षी is देते very हैं, powerful. आपकी साक्षी में बहुत ताकत है। even the Bible says, यहाँ तक कि बाइबल भी In कहती है, Revelation. प्रकाशित वाक्य में, testimony could be your healing, अब साक्षी आपका आरोग्य हो सकती है, the word of God, परमेश्वर का वचन or हो what सकता है, God did in your life. वो बात जो प्रभु ने आपके जीवन Your में की है, salvation. आपका उद्धार, Any testimony कोई भी साक्षी is powerful. उसमें ताकत है, वो सामर्थशाली Well, the है, devil doesn't know you. क्योंकि शैतान आपको नहीं जानता। But when you testify, पर जब आप गवाही for देते हैं, Jesus, यीशु की गवाही, oh my, they'll be far away from you. तो वो दुरात्माएं आपसे दूर रहेंगी, Because they are seeing, अरे इसको तो बहुत विश्वास है प्रभु पे, और बार बार सबको बता रहा है वो, इसका विश्वास बहुत स्ट्रांग है, उससे दूर रहो. Because he doesn't know your mind. क्योंकि वो आपके दिमाग को नहीं पढ़ सकता। What you say, आप क्या कहते हैं, they learn from that. वो आपकी बातों से समझता है कि आपके दिमाग में क्या They चल know रहा है, how much faith you have. फिर उन्हें पता लगता है आपके अंदर कितना विश्वास That's why है। the word of testimony इसलिए आपके शब्द जो मुंह What से you निकलते say हैं, जो आप बोलते हैं, is powerful. वो जो गवाही वाला If you say शब्द है, negative, वो बहुत हाँ? ताकतवर है। यदि आप नकारती अरे बोलेंगे, मेरा ऐसा बर्बाद हो जाएगा, मेरा ऐसा हो जाएगा, तुम्हारा वैसा हो जाएगा, that gives him the strength to attack you. तो ये बात शैतान को ताकत देती है कि आप पे हमला Because करे, he knows क्योंकि वो जानता your है faith is not in God but in the devil. कि आपका विश्वास प्रभु पे नहीं पर शैतान के कामों पर है। Amen. Amen. Hello.
You are proving your faith either in God or the devil. आप खुद साबित करते हैं कि आपका विश्वास प्रभु पे When है you या open शैतान your पे। mouth, जब आप मुंह खोलते Let it हैं, be faith-filled words of heaven. कि आपका मुंह जब खुले तो विश्वास स्वर्ग के भरे Not शब्दों words से of निकले, hell. नर का शब्द ना यार निकले। परेशान हो गया, तकलीफ है, अड़चन है यार, क्या कुछ भी देखो होता. These are the words of hell. ये सारे नर के शब्द हैं। You're strengthening the devil in your life. आप अपने जीवन में शैतान को ताकत दे रहे हैं, You're giving him place. आप उसे जगह दे रहे He हैं। knows, अरे यार ये तो इसका विश्वास मेरे पे है, नरक पे है इसका, कभी भी बर्बाद कर सकता हूँ. But when you speak heaven language, पर जब आप स्वर्ग की बोली I'm बोलते हैं, blessed. मैं आशीर्वादित हूँ, amen, Amen. I'm coming out of every problem. हर तकलीफ के मैं बाहर आ रहा Oh हूँ। my, they'll say these people have faith in heaven. और तब ये दुरात्माएं कहेंगी, इस व्यक्ति का विश्वास तो स्वर्ग पर है, Keep yourself far from him. तो ऐसे व्यक्ति से अपने आप को दूर रखो। Are you understanding? तो क्या आप this? समझ पा रहे हैं? Oh, we don't have time. Others I would have spoken much about this. समय की कमी है, नहीं तो इसको लेकर मैं कई बातें कहता। Okay, let's all stand up. आइए सब ठहरेंगे।